सनातन धर्म में बांस की महत्वता काफी अधिक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक में बांस का उपयोग होता है। लेकिन पहले यह जंगल झाड़ियों या अड्डे पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसकी खेती पर लोग आकर्षित होने लगे हैं। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में स्थापित है, वहां पर कॉमर्शियल उपयोग के लिए बांस तैयार किया जा रहा है। यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बांस के प्लांट को तैयार किया जा रहा है। तैयार पौधों को वन विभाग को सौंप दिया जाता है। विभाग से बिहार के अलग अलग कोने से लोग आकर ले भी जाते हैं। हाल ही में पूर्णिया, छपरा, सिवान सहित अन्य जगहों पर बांस के पौधे गए हैं। टिश्यू कल्चर लैब के हेड प्रोफेसर अजय चौधरी ने बताया कि यह भारत का पहला लैब है जहां पर इतने बृहद पैमाने पर बांस का उत्पादन किया जाता है। लगभग एक बार में 2 लाख पौधे तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बांस की खेती में बहुत अधिक मुनाफा है। अगर एक बार बांस को लगाते हैं तो उसे हम 140 साल तक 4 साल के बाद तैयार बांस को प्रत्येक वर्ष काट सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में सालाना करीब 5 लाख रुपए की आमदनी जरूर होगी। सबसे खास बात, बांस की खेती हम उन जगहों पर कर सकते हैं जिन जगहों पर अन्य खेती होने की संभावना नहीं है। इससे वैसे भूमि से हम आमदनी कर सकते हैं जो पूरी तरीके से बंजर या पड़ती पड़ी हुई है। यहाँ पे हम लोग का ये जो सेंटर बना है, ये हमारा है बम्बू टिश्यू कल्चर लैब। यहाँ पे हम लोग बांस पे रिसर्च करते हैं और ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से, जो बायोटेक्नोलॉजी का मॉडर्न ब्रांच है, और हम इस टेक्निक से करीब 8 स्पेसीज, बांस के 8 स्पेसीज पे हम लोग का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है, और जहाँ से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, न केवल स्टैंडर्डाइज है बल्कि प्रोडक्शन हो रहा है। और ये वन विभाग, बिहार सरकार का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड लैब है। इसका फिनेंशियल सारा वहीं से मिलता है, और यहाँ से जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो वन विभाग को ही जाता है। उसका डिफरेंट एरिया में उसका प्लांटेशन कराया जाता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कहाँ संभव हो पाएगा सर बांस की खेती करना? देखिए, बांस कैट मामले में बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है, और पौधों की तुलना में बांस में एक खासियत यह है कि और प्लांटेशन आप करते हैं और एक सर्टेन हाइट पर आने के बाद 20 से 25 साल में एक तो तैयार होता है पौधा, ट्री प्लांट बनेगा 20 से 25 साल में, और उसके बाद अगर आपने कट कर लिया तो वो पौधा खत्म हो गया। लेकिन बांस एक ऐसा पौधा है जिसका लाइफ 130 साल, 140 साल, 160 साल तक होता है। ठीक है, इसलिए बांस का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ हम अगर काट भी लेते हैं 4-5, अगर एक कलम से हम 5 बांस हमने काट भी लिए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और एक बार हमने बांस लगा दिया तो 4 साल के बाद हम इसका फ्रिक्वेंट जो है हर साल हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, और 100 साल तक, 100-125 साल तक हम हार्वेस्टिंग करेंगे। इसलिए लोग अब इसका मैसिव प्लांटेशन करना शुरू कर दिए हैं कि पर हेक्टर के हिसाब से लोग लगाते भी हैं इसको, हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी यूज़ करते हैं बांस को, और इसका डिमांड भी है। एज ए रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांड है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सर क्या कुछ इन्वायरमेंट में बांस, देखिए, बांस को हम लोग कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये पौधा बढ़ने वाला है, और तेज़ी से बढ़ता है। तो उसी ढंग से इन्वायरमेंट, अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रमुख कारक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो हीट ट्रैप का काम करता है, इसलिए देखते होंगे आजकल ताप काफ़ी बढ़ जाता है, गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारक है, अब बांस उसका मैक्सिमम सिक्वेस्ट्रेशन करता है, CO2 का मैक्सिमम सिक्वेस्ट्रेशन करता है। तो उसको अपटेक करके वो कन्वर्ट कर देता है कार्बनिक कंपाउंड में। तो कार्बनिक कंपाउंड, एंड दैट इज अल्टीमेटली एडेड टू द सॉइल। यानी बांस उस जो हानिकारक तत्व है उसको कन्वर्ट करके हमारे लिए कार्बनिक प्रोडक्ट बना, और सॉइल की फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। पहला तो ये है। दूसरा, उसी अनुपात में वो ऑक्सीजन निकालेगा पौधा। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। तो हम लोग इसलिए बांस को इनकरेज भी करते हैं कि ऑक्सीजन पार्क बनावे, बांस से हम ऑक्सीजन पार्क बनावे, किसी पार्क के बाउंड्री वॉल में भी हम बांस को लगवा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है।
कहाँ से दूसरा यूवी लाइट जो है, यूवी रेज, उसको उससे भी बांस प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। विंड जो है, काफ़ी विंड की वेलोसिटी है, उसको भी चेक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। खास करके बाढ़ की समस्या, जो एम्बैंकमेंट है, तो वहाँ पे अगर हम बांस का प्लांटेशन करते हैं तो फ़ायदा यह है कि इसका जो राइजोमेटस कल्म है वो काफ़ी हार्ड होता है, वो आसानी से हट नहीं सकता, इसलिए मिट्टी में पकड़ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नतीजा क्या है कि जो एम्बैंकमेंट पे जहाँ पे कट होता है, जहाँ पे कटाव ज़्यादा है, अगर हम उसी जगह पे प्लांटेशन कराते हैं तो कटाव से काफ़ी रक्षा होती है। तो वहाँ भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, बाढ़ से बचाव कर रहा है। बाढ़ से बचाव में काफ़ी यूजफुल है। कहाँ से अभी तक ये बांस के ऑर्डर आए हैं लैब से डायरेक्ट लिए गए? देखिए, केवल वन विभाग बिहार सरकार को जाता है, अलग अलग जगह पे गया है, किशनगंज गया है, किशनगंज में अभी नया कॉलेज खुला है, डॉक्टर अबुल कलाम कृषि महाविद्यालय, वहाँ भी लगाया गया है। बीएसएफ का जो वहाँ पे रिसोर्ट है, उन लोगों का कैंप वहाँ भी चारों तरफ लगा है। तो किसान बांस की खेती को लेकर अब आकर्षित हो रहे हैं और इसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के साथ भी इंकरेज कर रहे हैं। कितना मुनाफा बांस दे सकता है? बांस का मुनाफा आप इतने अंदाज कीजिए कि अगर मान लीजिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं तो करीब करीब 800 से 900 हम एक पर हेक्टर हम बांस लगाएंगे। तो एक कलम से अगर 4-5 हम काटते हैं तो अगर मान लीजिए कि एक हेक्टर में आपने 800 से 900 आपने क्लम्प लगाया है बांस का, और पर क्लम्प अगर 5 ही आप निकालते हैं, 5-6, तो आप इसे 6 का मतलब होगा अच्छा 4800 बांस आपका निकलेगा, ठीक है। और ऐसा आप 6 से 8 महीना 10 महीना पे आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2.5 से 3 लाख 4 लाख का पर एनम का हमारा इनकम जनरेट होगा, और जो कि रेकरिंग है, क्योंकि बांस एक बार हम लगा देंगे तो हम उसके फसल को हम हर साल 4 साल के बाद हर साल हम कट कर सकते हैं। तो बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो कि लैंडलेस, ये क्या ना मार्जिनल, हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स है या ऐसे फार्मर्स हैं जिनको अपना लैंड नहीं है और जो लैंड ओनर है वो बाहर रहते हैं। तो उन लोगों का मोटिवेशन अब हो रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे अगर बांस का प्लांटेशन करें तो इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, हाँ, और हमारा इनकम भी काफ़ी जनरेट करेगा। दूसरा कि हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि बिहार में अगर बांस का मैसिव प्लांटेशन करते हैं तो बांस से हमारी इकोनॉमी काफ़ी बदल सकती है। हम रॉ मटेरियल के रूप में बांस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं कैक मुकाम पे, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो या लेमिनेटेड वुड तैयार करना हो या कोई भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट इससे बनना हो, फर्नीचर बनना हो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनना हो, इसका फोल्डिंग मटेरियल तैयार करना हो। दूसरा जो मॉडर्न एप्लीकेशन है बांस का, ये बता दें कि शुगर केन से हम बायोडीजल बना सकते हैं, बायोइथनॉल तैयार कर सकते हैं, ओके। लेकिन शुगर केन के तुलना में 100 टाइम्स बेहतर क्वालिटी का और 100 टाइम्स ज़्यादा तो आपका बायोइथनॉल का प्रोडक्शन बांस से हो सकता है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट हो तो हम बायोइथनॉल का प्रोडक्शन बांस से अगर करते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी और ज़्यादा वो प्यूरिफाइड कंडीशन में होगा। दूसरा, बायो सीएनजी गैसिफिकेशन करके हम बायो सीएनजी गैस का भी प्रोडक्शन बांस से हो सकता है। इसलिए बांस की महत्ता इतनी बढ़ गई और इसका डिमांड इतना फोकस पॉइंट हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल बम्बू मिशन का गठन किया है। उसके तहत बिहार में भी स्टेट बम्बू मिशन का गठन हुआ है। उसके लिए स्कूटी कमेटी भी गठित है, विभिन्न विभाग के प्रधान सचिव उसके मेंबर हैं, और उसमें एज ए एक्सपर्ट मेंबर हम भी उस कमेटी में हैं। हम लोग एक टास्क फोर्स के तहत चाह रहे हैं कि बिहार में मैसिव प्लांटेशन हो बांस का। हम प्रोफेसर ए.के. चौधरी, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और यहाँ पीजी बायोटेक्नोलॉजी के हम हेड भी हैं, और इस टिश्यू कल्चर लैब के हम ही पायनियर हैं और हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। बांस जो है वो हमारे संस्कृति से भी जुड़ी हुई है सर, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक। बिल्कुल। इसकी क्या कहानी है? देखिए, बांस, हम तो वैदिक पीरियड का एक बड़ा बढ़िया स्लोगन भी है कि बेस्टो अपॉन अस विथ 100 कलम्स ऑफ बम्बूस। हे ईश्वर, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें आशीर्वाद दो कि 100 बांस का कलम हमको मिले।
तो बांस, क्योंकि बांस का महत्व हमारे बच्चा के जन्म से ही शुरू हो जाता है कि बच्चे का जन्म होता था तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि काटा जाता था वो बांस से ही, क्योंकि बांस में माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, बच्चे का पालना जो बनता वो बांस से बनता था। ठीक है, अब प्लास्टिक का और इसका युग आया तो भले वो सब्स्टिट्यूट बन रहा है, लेकिन बांस का सब्स्टिट्यूट नहीं था, उसी से पालना बनता था। कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो, चाहे मरवा बनना है या मुंडन होना है या आपका जनेऊ होना है या शादी होनी है, तो बांस से ही मंडप बनता है। और अंततः जब आदमी की मौत होती है तो बांस की चर्ची पे ही हम विदा करते हैं। तो बांस का कहते हैं हमारे रिलीजन और हमारे कल्चर से इस तरह से जुड़ाव रहा है शुरू से हमारे लाइफ में। और ऐसे देखिए एपिक पीरियड में ही देखिए कि हम लॉर्ड रामा, तो लॉर्ड राम जो तीर धनुष वो बांस से ही बनता है। मुरलीधरन नाम ही हमने रखा, तो मुरलीधरन तो वो बांस से ही बनता है। वो फ्लूट बांस का ही डिफरेंट स्पीसीज है जिससे फ्लूट तैयार होता है। तो बांस को हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और जितना भी प्लास्टिक को हटाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होगा तो बायोडिग्रेडेबल ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द बम्बू।